बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश का एक लफ्ज है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इन्फेक्शन का मतलब होता है आपके जिस्म के किसी हिस्से में जरासीमों का दाखिल हो जाना, और ये जरासीम जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं जिनको इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जानदार के जो आंख से नहीं देखे जा सकते, बल्कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन चाहिए। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या पैरासाइट, ये चार किस्म के खुर्दबीनी जानदार हैं जो इन्फेक्शन पैदा करते हैं, यानी जिस्म के किसी हिस्से पर हमला आवर होकर उसको जख्मी कर देते हैं, उसमें पस पड़ जाती है, जख्म खराब हो जाता है और अक्सर उसके नतीजे में अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो तो बुखार हो जाता है। बुखार आपको जब भी होता है उसकी बड़ी वजह इन्फेक्शन होती है, याद रखें। बुखार बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बुखार की वजह इन्फेक्शन होती है मोस्टली। और इन्फेक्शन जिन जानदारों की वजह से होती है, बड़ी क्लासेस के बच्चे तो ये चीज बायोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन सब बच्चों के लिए कि ये खुर्दबीनी जानदारों की वजह से इन्फेक्शन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फेक्शन होती है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, सब बच्चों को याद हो जाने चाहिए। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ऐसे खुर्दबीनी जानदार होते हैं अमूमन, या बाज़ औक़ात ये खुर्दबीनी नहीं भी होते, बड़े भी होते हैं, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदारों के ऊपर इन्हिसार करते हैं। ये चार किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताए हैं कि जो इन्फेक्शन की वजह बनते हैं, और इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस इन्फेक्शन से अपने आप को बचाएं। इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है? ये खुर्दबीनी जानदार किस तरह आपके जिस्म में दाखिल होते हैं, आपके हाथों के साथ लगकर। आप उन हाथों से जब खुराक खाते हैं, कोई चीज भी खाते हैं, तो आपके जिस्म में चले जाते हैं, या बाज़ औक़ात हवा के जरिए भी, आपके सांस के जरिए भी आपके जिस्म में एंटर हो सकते हैं। तो लिहाजा एक तो हाथों की सफाई बहुत जरूरी है। जब भी कोई चीज खाएं तो हाथों को वॉश लाजमन करें। हर खाने से पहले हाथ वॉश करें, धोएं। मैंने अमूमन देखा है कि वलीमों के अंदर कोई इंतजाम नहीं होता हाथ धोने का, और वहां हम बेशुमार लोगों को हाथ भी मिलाते हैं और मेज के ऊपर हाथ रखते हैं, कुर्सियों को पकड़ते हैं। और वो वलीमों के अंदर टेंट की जो कुर्सियां होती हैं उन पर तो हर तरह के लोग बैठते हैं, उनको पकड़ते हैं, लेबर पकड़ती है। तो इसलिए कोशिश करें, आप, होता बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें कि हर खाने की चीज खाने से पहले अपने हाथ साफ करें। और
हर खाने का बर्तन खाने से पहले उसको भी वॉश करें। घर आप अपनी अम्मी, अपनी बड़ी बाजी, जो भी आपका खाना पकाती हैं, उनको ये चीज बताएं कि बेशक बर्तन धो के हम लोग रख लेते हैं, लेकिन जब भी इस्तेमाल करने लगे उनको एक दफा सही तरीके से वॉश कर लें। तो खाने पीने की चीजों को, जो चीज भी, जिस चीज को भी आप हाथ लगाते हैं या जो चीज इस्तेमाल करते हैं, उसको जरासीमों से पाक रखेंगे तो आप बीमारियों से बच जाएंगे। याद रखिए कि ज्यादातर इन्फेक्शन गले की इन्फेक्शन होती है। ये बातें गौर से सुन लें, आपके काम आएंगी और रोज बहुत सारी रोजमर्रा बीमारियों से आप बच जाएंगे। सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन होती है वो गले की इन्फेक्शन है, क्योंकि जो चीज भी हम खाते हैं वो गले के जरिए नीचे जाती है। तो गले में जो टिश्यूज हमारे होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बड़े सॉफ्ट किस्म के होते हैं, बड़ी आसानी के साथ जरासीम उन पर हमलावर हो सकते हैं। तो गले की इन्फेक्शन को, इससे बचने का बहुत आसान तरीका है, हर खाना खाने के फौरन बाद दांत साफ करें, ब्रश करें, और दांत साफ करने के बाद आपने नीम गर्म पानी में नमक डालकर आप गरारे करें। मेरी बात सुन रहे हैं ना? नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ली भी करें सही तरीके से और गरारे करें। जो बंदा ये काम करेगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि उसका गला कभी खराब नहीं होगा। और ज्यादातर जो बुखार होता है वो गले की खराबी की वजह से होता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है, आपको जुकाम है, गला दर्द करता है, आपका पेट ठीक है? क्योंकि इन्फेक्शन गले में भी हो सकती है, और जो चीज हम खाते हैं वो जिस जिस रास्ते से जाती है, अंतड़ियों के अंदर, मैदे के अंदर, खुराक की जो पूरी नाली है, जो निजाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम की जो ये ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट कहते हैं रास्ता, इस पूरे रास्ते के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर नाक के जरिए चूंकि हवा जाती है, तो हवा की नाली, ट्रेकिया जिसे कहते हैं, हवा की नाली के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकती है, फेफड़ों के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि हवा जिस रास्ते से जाती है, सांस की नाली से फेफड़ों में जाती है, तो वहां भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो उसका इलाज जो है वो स्टीम है। आप जब भी आपको जुकाम हो, खांसी हो, या ये जो खासकर जो वबा कोरोना की फैली रही है, इसका बेहतरीन इलाज, जो आदमी शुरू से स्टीम लेता है, यानी भाप गर्म पानी करके उसके ऊपर नाक रखें और लंबे लंबे सांस लें, तो उसके नतीजे में आपकी जो सांस की नाली की इन्फेक्शन, फेफड़ों की इन्फेक्शन, वो आपकी बेहतर हो सकती है। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई हैं। वैसे तो इन्फेक्शन मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, एक तो इन्फेक्शन खुर्दबीनी जानदारों की वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, ये आपकी साइंस का सवाल भी है। खुर्दबीनी जानदार, जिनको इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ये कौन कौन से हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ पैरासाइट्स। तो इनकी वजह से इन्फेक्शन होती है। और इन्फेक्शन का उर्दू में मतलब क्या है कि खुर्दबीनी जानदारों का जिस्म के किसी हिस्से पर हमलावर होकर उसको जख्मी कर देना, और फिर उसके नतीजे में उस जख्म के अंदर पस पड़ जाती है, वो जख्म खराब हो जाता है, जिसके नतीजे में आपको बुखार हो सकता है। तो
इस इन्फेक्शन का इलाज मैंने आपको क्या बताया है, इन खुर्दबीनी जानदारों से अपने आप को बचाना है, अपने जिस्म को साफ करना है। जब आप नहाते हैं, बाथ लेते हैं, तो आप पानी के अंदर कोई भी आप जैसे पायोडीन है, इस तरह की दवा उसमें डाल लें, पायोडीन के चंद कतरे बाल्टी के अंदर डाल लें, उससे आप नहा लें और नहाने के बाद खुश्क कर लें अपने जिस्म को सही तरीके से। याद रखें कि जो गीली जगह होती है, नमी वाली जगह होती है, नमी वाली सतह होती है, मॉइस्ट सरफेस होती है, उस पर ये खुर्दबीनी जानदार ज्यादा आसानी के साथ अटैक करते हैं और खुश्क जगह पर ये अटैक नहीं कर सकते। लिहाजा नहाने के बाद जिस्म को खुश्क करना बहुत जरूरी है। हाथ, हर खाने से पहले हाथ साफ करें, खाने के बर्तन वॉश करें और दांत हर खाने के बाद साफ करें। नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ली करें, गरारे करें और भाप लें। रात को सोने से पहले और सुबह उठकर भाप लें, लंबे लंबे सांस लें, गर्म पानी से उठते हुए जो स्टीम होती है, भाप होती है, उसमें लंबे लंबे सांस लें। तो इन तरीकों से आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं और इन्फेक्शन से अगर आप अपने आप को बचा लें तो बहुत सारी बीमारियों जैसे बुखार है, इन बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए ये जो बातें मैं आपको बताया करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। इन पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। और तालिब इल्म के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जब तक आप सेहतमंद नहीं हैं, आप तालीम हासिल नहीं कर सकते। सेहतमंद तालिब इल्म बीमार तालिब इल्म की निस्बत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, इसलिए सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।